बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहतरम फितना आराई से हमारे असलाफ़ किस तरह बचते थे उस बारे में चंद बातें मैं आपसे अर्ज़ करूँ। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मसअब बिन उबैदुल्लाह ज़ुबैरी के इस्तफ़सार पर इसहाक़ बिन अबू इसराइल ने कहा कि मैं खल्क़े कुरान के मसला पर बात नहीं करूँगा, जिस तरह सहाबा कराम इस मसला में खामोश थे मैं भी खामोश रहूँगा। इमाम ज़हाबी ने इसहाक़ बिन अबू इसराइल को आदिल रावी करार दिया है। पाँचवें खलीफा राशिद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से मुताल्लिक़ अहले इल्म के यहाँ एक कौल मशहूर है कि जब हज़रत अली और हज़रत मुआविया के तनाज़ा से मुताल्लिक़ उनकी राय पूछी गई तो उन्होंने कहा कि जिस कज़िये में हमारी तलवारें आलूदा नहीं हुई, हम अपनी ज़ुबानों को क्यों आलूदा करें। हमारी मसाजिद व मदारिस और दीगर इदारों में हर एक पर हक गोई का शौक़ इस कदर सवार होता है कि हमारी बात से चाहे कितनी ही किसी की दिल आज़ारी होती हो, हम बहसो मुबाहिसा जीतने को ही हक की फ़तह समझते हैं। इस पर हमारी कम ही नज़र जाती है कि जब हम किसी से बहस जीत जाते हैं तो अक्सर उस आदमी को हार देते हैं। किसी भी बहस को इस सतह तक नहीं लाना चाहिए कि हर दो तरफ जीतने ही की नफ्सियात गालिब आ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरार व इसरार और झगड़े को छोड़ने की फजीलत यूँ बयान फरमाई, अना ज़ईमुन बिबैति फ़ी रब्ज़िल जन्ना लिमन तरकल मरा व इन काना मुहिक्कन। मैं उस शख्स के लिए जन्नत के वस्त में घर का ज़ामिन हूँ जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं एक बड़ी तिजारत की तरफ तुम्हारी रहनुमाई न करूं। अर्ज़ किया कि ज़रूर या रसूल अल्लाह। तो फरमाया कि जब लोगों में फसाद फैल जाए तो इनको एक दूसरे से मिलाओ, जब दूर हो जाएं तो इन्हें करीब करो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, क्या मैं तुम्हें नमाज, रोज़ा और सदका से भी अफजल अमल की खबर ना दूं। सहाबा ने अर्ज़ किया कि ज़रूर या रसूल अल्लाह। फरमाया, कता ताल्लुकी करने वालों में सुलह करवाना। बस कता ताल्लुकी करने वाले का फसाद मूड कर रख देता है। मैं नहीं कहता कि बालों को मूड देता है, बल्कि दीन को ही मूड कर रख देता है। दर्जे बाला हदीस से मालूम हुआ कि महज हक बयानी का जोश ही सुन्नत नबवी नहीं है, बल्कि मामलात का तस्विया और सुलह जुई भी दीनी तकाजा और सुन्नत नबवी है। एक मकाम पर लोगों ने कहा कि या सैयदी, हम चाहते हैं कि आप कोई ऐसी बात इरशाद फरमाएं कि हम आपसे सुनकर आगे बयान करते रहें। बताइए कि सैयदना अबू बकर अफजल हैं या अली हैं। ये बात मुहद्दिस इब्ने जौज़ी की मजलिस वाज़ में खिताब के दौरान एक अनगढ़ और झगड़ालू शख्स ने पूछी थी। मजमा बहुत बड़ा था और सवाल ऐसा था कि हज़रत अली अफजल हैं या कि हज़रत अबू बकर। मुहद्दिस इब्ने जौज़ी की तकरीरें दिलपजीर ऐसी होती थी कि हज़ारों लोग आपको सुनने आते थे। इन लोगों में हर मसलक और हर मशरब के लोग शामिल होते थे और आप दीन की बुनियादी तालीमात पर गुफ्तगू करते थे। अवामुन्नास के अंदर अखलाकियात पर बहस करना दुरुस्त, इख्तलाफियात पर बहस करने को वो दुरुस्त नहीं समझते थे। इस मजमा में शिया सुन्नी सब मौजूद थे। इसलिए इब्ने जौज़ी ने जवाब देने से गुरेज करते हुए साहिल से कहा कि बैठ जाओ। वो बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो फिर खड़ा हो गया और उसने फिर अपना सवाल दोहराया कि हज़रत अली अफजल हैं या हज़रत अबू बकर। इब्ने जौज़ी ने इसे फिर बैठने का कहा। वो बैठ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर खड़ा होकर सवाल करने लगा। तो इमाम इब्ने जौज़ी ने कहा कि बैठ जा, तू हर एक से अफजल है। वो शख्स ये सुनकर खुश हो गया। हालांकि इब्ने जौज़ी का यहाँ अफजल कहने से मुराद सबसे फजूल शख्स है, फाजिल शख्स है, जो सुनने वाले की अकल से पोशीदा रहा। नीज़ इमाम ज़हाबी मज़ीद लिखते हैं कि जब अहले तशय्यो का इब्ने जौज़ी के इलाके में ज़हूर हुआ तो एक शिया ने उनसे यही सवाल किया। तो इब्ने जौज़ी ने फरमाया, अफजलहुमा मन कानत बिन्तुहु तहता। इन दोनों में अफजल वो है जिसकी बेटी जिनकी ज़ौजा है। इस पर इमाम ज़हाबी तबसरा फरमाते हैं कि हाज़िही इबारतन तज़ा फ़रीक़ैन। इस इबारत से दोनों ही फ़रीक़ों को राज़ी कर दिया, क्योंकि हज़रत अली की ज़ौजियत में बिनते रसूल फ़ातिमा उनके मातहत थीं, जबकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी हजूर की बीवी की हैसियत से आपकी मातहत थीं। हमारे यहाँ दीन के नाम पर बड़े बड़े झगड़े इस वजह से होते हैं
कि बात करने वाला अपनी दानिश्त में जिस बात को हक समझ रहा होता है इसका हर जगह, हर वक्त, हर महफिल में बयान करना भी ज़रूरी समझता है। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पसंद है कि लोग सुलह जुई का रवैया इख्तियार करें, और अगर दो ग्रोहों में या दो इंसानों को करीब करने, इनमें सुलह सफाई करवाने के लिए खिलाफ़े वाक़या बात भी बयान करनी पड़े तो वो अल्लाह के यहाँ झूठ नहीं लिखा जाएगा। जैसा कि सुनन अबी दाऊद की सही हदीस है कि आपने फरमाया कि वो कज़्ज़ाब नहीं है, वो झूठा नहीं है जो लोगों के दरमियान सुलह करने और सुलह करवाने के लिए इधर से उधर और उधर से इधर खैर की बात करता और पहुंचाता है। मुराद ये है कि अगर किसी ने किसी के खिलाफ कोई भड़काने वाली बात की है तो ऐसी सच्चाई को इसके मुखालिफ के पास पहुंचाने की बजाय इस बात की कड़वाहट को ज़रा कम करके और इसकी बात में कोई भलाई का थोड़ा सा भी पहलू है, इसे नुमाया करके बात को एक दूसरे के लिए काबिल कबूल बनाता है, एक दूसरे के दिल में नरमी पैदा करता है। अहले इल्म के यहाँ खुदा खौफी का गलबा इस कदर था कि महज उम्मत के फितना में मुब्तला होने के खौफ से बाज़ ने अपनी तहरीर करदा कुतुब जला दी। हज़रत सुफियान सौरी ने तफसीर लिखी और फिर इसे तलफ कर दिया और कहा कि ये मुझे मेरे रब से दूर कर रही थी। अबू हिब्बान तौहीदी ने अपने बेटे की रहनुमाई के लिए किताब लिखी और इसे कहा कि ये मैंने तेरे लिए लिखी है, जब मुझे मालूम होगा कि तूने इससे सीख लिया है तो मैं इसे जला दूंगा, क्योंकि आखिरत में जलना ज़्यादा शदीद है। इसी तरह की रिवायतें अल्लामा अबू दाऊद ताई और अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती के बारे में भी मनकूल हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के बाद हज़रत हसन खलीफा बने, जबकि शाम के इलाके में पहले से हज़रत अमीर मुआविया अलग से हुकूमत कर रहे थे। मुसलमानों को बाहमी कत्ल खून रेज़ी से बचाने के लिए हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अमीर मुआविया के हक़ में खिलाफत से 6 महीने बाद दस्तबरदार हो गए। इस तरह हज़रत अमीर मुआविया तमाम मिल्लत इस्लामिया के मुत्तफ़िक़ा हुक्मरान बन गए। उन्होंने ओहदे तकसीम किए और फिर बैत के लिए हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी बुलाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर अपने वालिद हज़रत उमर के हमरा लड़कपन में ही मुसलमान हो गए थे और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें नेक इंसान करार दिया था। आप सुन्नत के शहदाई और बड़े आलिम दीन थे। सही बुखारी की रिवायत है कि हज़रत अमीर मुआविया का पैगाम मिलने पर इब्ने उमर ने अपनी बहन यानी उम्मुल मोमिनीन ज़ौजे रसूल हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मशवरा करते हुए लोगों को शिकवा किया कि हुक्मरानी में मेरा कोई हिस्सा नहीं रखा गया, तो इस सूरत में अमीर मुआविया के बुलावे पर मैं क्यों जाऊं। हज़रत हफ्सा ने कहा कि सारे लोग आपका इंतज़ार करेंगे, आप ज़रूर जाएं। मुझे इस बात का डर है कि अगर आप ना गए तो इख्तलाफ ज़्यादा होगा। हज़रत हफ्सा ने इतना इसरार किया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अमीर मुआविया की मजलिस में शरीक हुए। बैत के बाद हज़रत अमीर मुआविया ने अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से खुतबा दिया, जिसमें ये बात भी कही कि इस खिलाफत के मौजू पर जिसने कोई बात करनी है वो सर उठाए। हकीकत ये है कि हम इससे और इसके बाप से ज़्यादा हकदार हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से ये वाक़या सुनकर सहाबी रसूल हबीब बिन मसलमा ने इब्ने उमर से पूछा कि आपने अमीर मुआविया का उनकी बात का क्या जवाब क्यों नहीं दिया। ये सुनकर इब्ने उमर ने कहा कि मैंने अपनी चादर की गिरा खोलने का इरादा कर लिया था, ये जवाब देने का अज़म कर लिया था कि ए मुआविया, तुमसे खिलाफत का ज़्यादा हकदार वो शख्स यानी अब्दुल्ला बिन उमर है जिसने इस्लाम की सरबलंदी के लिए जंग उहद और खंदक में तुमसे और तुम्हारे बाप से जंग लड़ी थी। लेकिन फिर मैं इस खदशे की वजह से खामोश हो गया कि मेरी बात से कहीं मुसलमानों में इंतशार और खून रेजी ना हो जाए और तबसरों में मेरी तरफ से ऐसी बातें भी मंसूब ना हो जाएं जो मैंने कही भी ना हो और यूं फितना बढ़ता चला जाए। मैंने वो नेमतें याद करना शुरू कर दी जो अल्लाह ताला ने जन्नतों में मोमिनीन के लिए रखी हैं। हज़रत हबीब बिन मसलमा ने कहा कि आपने अच्छा किया कि खुद भी और मुसलमानों को भी फितने से बचा लिया। इमाम इब्ने अब्दुल बर अल-इस्तिआब में और इमाम ज़हबी ने सियर एलामुन नुबला में लिखा है कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत हुसैन को आखिरी वसीयत की कि मुझे कुर्बे रसूल में दफन करना कि वहाँ जगह मौजूद है, लेकिन अगर कोई फितना और शोर शराबा बरपा हो तो ऐसा ना करना।
बाद अज़ वफ़ात जब लवाहिकीन ने कब्र रसूल की करीब दफन करने की कोशिश की तो वाली मदीना मरवान बिन हकम ने ऐसा करने से ये कहकर रोक दिया कि जब हज़रत उस्मान को यहाँ दफन नहीं किया गया तो हसन को कैसे दफन किया जा सकता है। नवासे रसूल हज़रत हसन वो हस्ती हैं जिन्होंने उम्मत को खूनरेज़ी से बचाने के लिए हज़रत अमीर मुआविया के हक़ में खिलाफत से दस्तबरदारी कबूल कर ली थी। कब्र रसूल से कुर्ब की ख्वाहिश के बावजूद फितना व फसाद को पसंद ना फरमाया। तो आइए आज हम उम्मत के कुर्बत के लिए हम फितना आराई को ठंडे करने वाले बने, ना कि आग लगाने वाले।